टॉपिक है आज का कि किसी भी फोल्डर या किसी फाइल को हाइड कैसे किया जाता है। सवाल ये कि हाइड का मतलब होता क्या है। हाइड का मतलब होता है छुपाना। क्या मतलब होता है? यानी अगर आप चाहते हैं कि किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को छुपा दें तो कैसे छुपाएंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि छुपाना क्यों पड़ता है। कुछ आपके पास ऐसे फोटोज होंगे जो आप रखना तो चाहते होंगे लेकिन सब कोई नहीं देखे, इस कंडीशन में रखना चाहते होंगे और रखे भी होंगे। इसका मतलब आप उसको क्या करके रखें? छुपा के रखें। क्या करके रखें? छुपा के रखें। तो आपके मोबाइल में ना ये चीज हो पाया, लेकिन चाहते हैं कि नहीं कंप्यूटर में वो चीज रखे। कहाँ? और वहां पे भी हम छुपा के रखे, क्योंकि अगर मान लो भैया पापा देख लिए तो बहुत पिटाई होगा। तो हम क्या करना चाहते हैं? छुपा के रखना चाहते हैं। तो आज के बाद ये सब प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप उन फोटोज को कंप्यूटर में भी रखने लगिएगा। आप क्या सब लुकवा के रखेंगे, खोज लेगा तो भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं हम प्रॉपर केस स्टडी के आधार पे आपको पढ़ाते हैं, पहले रिसर्च करते हैं प्रॉब्लम क्या है। जानने वाला कहीं जाने गया है कि केकरा से तुम्हारा चल रहा है, तो जानने वाला तू भी जान सकता है कि नहीं। दूसरा कोई वीडियो बना रहा है, पीछे तुम हाथ जोड़ा के जा रहे हो, वो अगर जानने वाला देख लिया तब क्या होगा। तो होने तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन सवाल ये कि हम जितना उसे बच सकते हैं वो तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। रजाई के अंदर घुस के आप काम चालू, मतलब बात चालू कर दिए हैं, आप बगल से चौकी के नीचे कोई घुस के सुन लिया तो सवाल तो वहां पे, डर तो वहां पे भी है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब अलग की बात है, लेकिन सवाल है कि छुपाएंगे कैसे। कभी भी एक आदमी तुम्हारा फोन लेता है ना तो हाइड फोल्डर को नहीं खोलता है, क्योंकि वहां पे उसका दिमाग काम उतना करता। वो क्या करेगा? सीधे गैलरी में जाएगा, काम का चीज देख के पीछे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना। तुम लोग पहले हाइड खोजता है तो तुम लोग उसका हाइड खोजता होगा जिससे कोई फायदा नहीं होता होगा। तो हम क्या कह रहे थे कि हम आपको इसलिए बोलते हैं कि पहले हम रिसर्च करते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद हम आपके प्रॉब्लम का जवाब देते हैं ताकि आपको अच्छे से वो सब चीज समझ में आए। तो आपका प्रॉब्लम हम देखिए कि ये तुम लोग का प्रॉब्लम है, फिर सोचिए कि हाई टॉपिक पढ़ाना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फोल्डर बनाना सिखाएं। हम देखे प्रॉब्लम कि तुम एक ही प्रकार का फोटोज रख रहे हो, सॉरी बहुत सारे प्रकार का फोटोज एक ही फोल्डर में रख रहे हो, तुमको पता नहीं चल रहा है। उधर से मान लो मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे कि होली वाला फोटो हुआ 5 को भेजोगे, अब पता चला खोजने लगे, वही बात पे झगड़ा हो गया, इतना समय कैसे लग गया, कहीं और बिजी हो क्या। समझ हो कि नहीं। तो हम बता दिए फोल्डर बना लीजिए, धाए दे फोल्डर से में से खोज के क्या कर दीजिए, भेज दीजिए, क्योंकि उसमें उसी कैटेगरी का मिलेगा। इसको बोलते हैं केस स्टडी के आधार पे पढ़ाई होना। मतलब जो भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है उसी प्रॉब्लम के आधार पे कंटेंट आपको देना, ताकि प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो इसी केस स्टडी में एक और भी टॉपिक आज पढ़ना है, हाउ टू हाइड एनी फाइल और फोल्डर। यानी किसी फाइल को या किसी फोल्डर को हाइड किया कैसे जाएगा, यानी छुपाया कैसे जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये काम किसी ड्राइव में करेंगे, तो यहां से हम दिस पीसी खोलें और दिस पीसी में हम यहां से डी ड्राइव खोलें। आज यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है क्योंकि सबका सब डेटा उड़ गया। समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, और मान लीजिए कि ये जो हमारा फोल्डर बना हुआ है, ये फोल्डर में हम फोटोज रखे हुए हैं, लेकिन ये फोटो जो हम मिले थे कहाँ, होली में, वो है तो होली नाम का फोल्डर बना दिए। कोई दिक्कत है? अब इसी को हम बताएंगे कि कैसे छुपाया जाता है, और छुपाए हैं तो लाया कैसे जाएगा। समझिए, काम का है बहुत। अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला और सिंपल और सरल आसान तरीका क्या है कि आपको जिसको भी छुपाना है आप उस पे अपना कीबोर्ड का, सॉरी माउस का दाहिना बटन दबाइए। कौन सा बटन? दाहिना बटन। दाहिना बटन दबाने के बाद आप सबसे नीचे आ जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज नाम का। क्या? प्रॉपर्टीज पे जैसे ही क्लिक करिएगा
तो जो भी आपका फोल्डर का नाम होगा वो नाम और उसके बगल में प्रॉपर्टीज यानी होली प्रॉपर्टीज, क्योंकि फोल्डर का नाम क्या है, होली। तो उस फोल्डर का प्रॉपर्टीज खुलेगा, क्या खुलेगा, प्रॉपर्टीज खुलेगा। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे अलग अलग टैब मिलेगा, जनरल टैब, शेयरिंग टैब, सिक्योरिटी टैब, प्रीवियस वर्जन टैब, कस्टमाइज टैब, लेकिन आपको किस में रहना है, जनरल टैब में। और जनरल टैब में रहना है, हिडन को क्या कर देना है, चेक। चेक करने का सभी काम पे लग गया कि नहीं लगा है, लग गया। और किस पे क्लिक करना है, ओके पे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि वो फोल्डर, वो फाइल जिसको आप छुपाए हैं वो पूरी तरीके से छुप जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिसको आप छुपाएंगे वो पूरी तरह से नहीं छुपे, लेकिन थोड़ा धुंधला हो गया होगा। क्या हो गया होगा, धुंधला, जैसे डीम्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यहाँ पे थोड़ा धुंधला हुआ है कि एकदम वैसे ही चटका रहा है। धुधरा हुआ है ना तनी, धुधरा का मतलब उसका तनी रंग मध्यम हो गया है। समझ में आ रहा है, यानी हाइड करने से पूरी तरह से छुपा नहीं है। तो अगर नहीं छुपेगा तो दूसरा स्टेप आपको करना पड़ेगा जो अभी हम बताने जा रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है ये भी हम क्या करेंगे, बताएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखते हैं आखिर में कि ऐसा क्या होगा और कैसे होगा, ध्यान से समझिए। अगर ये काम आपका ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जाना पड़ेगा फाइल मेनू पे। कहां जाना पड़ेगा, फाइल मेनू। आप वहीं से चले जाइए या किसी फोल्डर से चले जाइए, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पे से फोल्डर को हाइड करेंगे तो अगर आपको इस पे जाना होगा तो दिस पीसी या कोई फोल्डर खोलना पड़ेगा ना, क्योंकि डेस्कटॉप पे ये ऑप्शन दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो आप कहां जाइए, फाइल मेनू, और फाइल मेनू से जाइए चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे। कहां जाइए, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन खुला कि नहीं खुला, कोई दिक्कत है। लेकिन एक और भी तरीका है इस पे जाने का। आप क्या करिए कि होम टैब पे आइए। कौन से टैब पे, होम टैब पे आने के बाद आप यहां पे देखिएगा, सॉरी व्यू टैब में आइए। कौन से टैब में, व्यू टैब। और व्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, ऑप्शंस के ऊपर बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए सीधे, तो भी देखिएगा फोल्डर ऑप्शन खुला। या फिर आप क्या करिए कि ऑप्शंस के नीचे एरो पे क्लिक करिए और यहां से चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करिए, तो भी देखिएगा वही खुला, कुछ अलग खुलने वाला। यानी तीन तरीका इसमें भी हम आपको क्या कर दिए, बता दिए। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे कि फोल्डर ऑप्शन के अंदर तीन टैब मिलेगा, जनरल टैब, व्यू टैब और सर्च टैब, लेकिन हमको कौन से टैब पे रहना है, व्यू टैब पे। अब व्यू टैब पे यहाँ पे एक ऑप्शन देगा क्या, डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर और ड्राइव्स, और नीचे देगा क्या, शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव्स। मतलब ये कि अगर किसी ने यहां से ये सेटिंग को ऑन करके रखा है कि हमारा फाइल फोल्डर और ड्राइव जो है वो दिखाए, तो वहां से अगर आप हिडन कर भी देंगे तो भी वो धुंधला दिखाएगा, पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगा। लेकिन धुंधला भी अगर दिख रहा है इसका मतलब अंदर दिखेगा क्या रखे हुए हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, धुंधला है तो खुल भी जाएगा, अंदर दिखेगा भी, लोचा हो जाएगा, इसलिए धुंधला नहीं, पूरी तरीके से हटाना है। लेकिन पूरी तरीके से हटाना है तो वहां से हिडन करिए पहले, और हिडन करने के बाद आप यहां से क्या कर दीजिए, डोंट शो। क्या कर दीजिए, डोंट शो। जैसे ही आप यहां से डोंट शो करके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, अब देखिएगा ये पूरी तरीके से छुप गया कि नहीं छुपा। अब कोई खोल के देखेगा, आप ही देखेंगे जब जब याद आएगा तब तब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कोई दिक्कत है। ऐसे आप फाइल या फोल्डर को क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। क्या बोले, सेलेक्ट करिए, राइट करके कहां जाइए, प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद कहां जाइए, आप अपने हिडन को चेक करके ओके कर दीजिए। हो सकता है पूरी तरीके से छुप जाए, हो सकता है पूरी तरीके से नहीं छुपे। छुप गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं छुपा तो आगे काम करना पड़ेगा। आपको अपना कोई भी फोल्डर या दिस पीसी खोल लेना है और वहां से आपको फाइल मेनू में जाना है और वहां से चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। या फिर आप व्यू टैब में जाएंगे, व्यू टैब में आप ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे सीधे, तो भी आपका फोल्डर ऑप्शन खुलेगा। या फिर ऑप्शन के नीचे एरो पे क्लिक करेंगे और एरो पे क्लिक करने के बाद चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर ऑप्शन खुलेगा। उस फोल्डर ऑप्शन के अंदर आपको पुनः आ जाना है व्यू टैब में। कौन से टैब में आ जाना है, और वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव्स, और दूसरा मिलेगा डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव्स। तो शो पे करना है कि डोंट शो पे,
डोंट शो पे क्या मतलब हुआ कि फाइल, फोल्डर और ड्राइव नहीं दे, हिडन फाइल। तो यहां पे आपका छुप गया कि नहीं छुप गया? लेकिन आपको मान लीजिए कि फिर याद आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? छुपे हुए फोल्डर को देखना पड़ेगा, आप फिर देख के फिर से छुपा देना पड़ेगा देखने के बाद। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत होएगा भी कहां से, सॉल्यूशन मिल गया ना। चलिए, अब अगर आपको पुनः इसको लाना है तो क्या करना होगा? सिंपल है कि आप फिर वही 3 तरीके फॉलो कर लेंगे, जिससे भी करना है एक ही करिएगा, तीनों मत कर लो यार, क्या ही बकलो लो। खोल लिए? खोलने के बाद आप कौन से टैब पे आएंगे? और व्यू पे आने के बाद क्या करेंगे? शो। और किस पे क्लिक करेंगे? आया कि नहीं आया? अब एक बात समझो, यहां पे थोड़ा लॉजिक है। क्या है? मान लीजिए पहले से आप 5 फोल्डर जो भी कांड किए हैं वो 5 फोल्डर के अंदर आप रखे हुए हैं। कर्म तो नहीं किए होंगे ना जो छुपाएंगे, कांड ही किए होंगे। तो आप जो भी कांड किए हैं उसका अलग अलग फोल्डर आपने बना के रखा हुआ है। 5 को पहले से आप छुपा के रखे हैं, 5 को आप पहले से छुपा के रखे हैं। लेकिन छठवां जैसे ही आप छुपाएंगे तो वहां पे कंडीशन क्या हुआ होगा वो क्रिएट करते हैं, समझो। पांचों फोल्डर पे आप पहले पे हाइड किए होंगे, हिडन, दूसरे को हिडन, तीसरे को हिडन, चौथे को हिडन, पांचवें को हिडन। और हिडन करने के बाद यहाँ पे आप शो रखे होंगे कि डोंट शो रखे होंगे? वहां पे हिडन तो किए होंगे ना। और वहां हिडन करने के बाद ये अंदर यानी फोल्डर ऑप्शन के अंदर शो चेक रखे होंगे कि डोंट शो चेक रखे होंगे? यहाँ पे क्या चेक रखे होंगे? यहाँ पे मतलब फोल्डर ऑप्शन के अंदर। अच्छा, खोलेंगे तब बताओगे। यहाँ पे आप क्या चेक रखे होंगे? डोंट शो रखे होंगे कि शो रखे होंगे? छुपाने के लिए डोंट शो, मतलब वहां से हिडन है और उसके अलावा यहाँ पे क्या है? डोंट शो है। अब यहाँ पे डोंट शो है, इसका मतलब जो भी हिडन है वो दिखाई हमको नहीं दे। कोई दिक्कत है? उसके बाद आप एक और फोल्डर बनाएं, उसमें कुछ डेटा रखें और उसको जैसे ही वहां से हिडन करेंगे तो दोबारा आके यहाँ से कुछ सेटिंग करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक छुप जाएगा? ऑटोमेटिक छुप जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ पे क्या चेक है? डोंट शो। लेकिन आप क्या किए हैं कि उन पांचों को देखने के लिए यहां से शो कर रखे हैं। क्या कर रखे? उसके बाद किसी फाइल या किसी फोल्डर को आप हिडन पे चेक कर देते हैं तो क्या वो पूरी तरीके से छुपेगा? होगा धुंधला होगा। तो दोबारा छुपाना है अगर, तो यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा? डोंट शो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कोई दिक्कत है? अब देखो क्या होता है, तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे ना, एक फोल्डर बनाओगे और बना के उसको हिडन पे क्लिक कर दोगे, छुप जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि वहां पे किसी ने क्या सेटिंग को चेक करके रखा है? डोंट शो को क्या चेक करके रखा है? आज जैसे ही आप वहां पे जाके शो करेंगे ना, तब भर भरा के 20 गो फोल्डर चाहे फाइल आपके सामने दिखेगा। आपका मथवे कौजी आ जाएगा, कहोगे ओ माय गॉड, हम एक फोल्डर छुपाए थे जब भर भरा के 20 गो दिखाई देने लगा, ये कैसे संभव है? अरे पहले से 19 को कोई क्या किया था? छुपाया था। और जैसे ही आप शो किए तो कंप्यूटर के हर लोकेशन से, यानी जहां जहां कोई कोई छुपा के रखा हुआ है सब जगह वहां पे दिखाई देने लगेगा। समझ में आ रहा है? क्या इसका सॉल्यूशन है फिर? आप वहां से शो करने के बाद अपने फोल्डर को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और कहां जाइए? प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप अपने फोल्डर को क्या कर दीजिए? हिडन को अनचेक और क्या कर दीजिए? ओके। ये ऑप्शन क्या है ये हम बाद में बताएंगे, मतलब अभी जस्ट बताएंगे। हटा दिए कि नहीं? हिडन से धुंधला दिखाई दे रहा है कि एकदम चटकार? चटकार दिखाई दे रहा है। लेकिन U19 को धुंधला दिखाई दे रहा होगा ना? क्यों? क्योंकि वो हिडन चेक है। अब आप दोबारा जाइए कहां? फाइल पे, यहां से फोल्डर्स एंड सर्च ऑप्शन और यहां से व्यू पे आके क्या कर दीजिए? डोंट शो। बाकी 19 का 19 फिर से क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। क्यों छुप जाएगा? क्योंकि उसको हिडन से निकाले थे। यानी हर फोल्डर पर राइट क्लिक करके चाहे हर फाइल पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके hidden से बाहर किए थे? नहीं किए थे। तो वो आपका हिडन के अंदर जैसे ही यहाँ डोंट शो करेंगे वो 19 क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। लेकिन अगर इसको शो ही रहने दिए तो वो भी 19 दिखाई दे रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अगर आपके साथ ऐसा कभी कंडीशन आ जाए कि एक को छुपाएं या 20 को दिखाई देने लगा तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात है?
19 को पहले से छुपा होगा। आप अपने वाले को पूरी तरीके से अनहाइड कर लीजिए और बाकी को फिर को छुपाना है तो उस पे अनहाइड मत करिए, जाके दोबारा से क्या कर दीजिए, चेंज फोल्डर सर्च ऑप्शन से आप डोंट शो पे क्लिक कर दीजिए, सारा का सारा क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया ना? कैसे छुपाएंगे पता चल गया, कैसे लाएंगे पता समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आगे, हाँ देखना होगा तो मान लो कि कोई फोल्डर अगर तरह से छुपा दिए तो दिखाई देगा नहीं। मोबाइल अलग चीज है और ये अलग चीज है। मोबाइल से कब काम हो जाता था, कंप्यूटर कैसे होता है, कंप्यूटर अलग चीज है, मोबाइल क्या है। पहले से अगर डोंट शो का ऑप्शन ऑन हो, उसके बाद अगर किसी फाइल या किसी फोल्डर पे जैसे ही हिडन पे क्लिक करेंगे ना, पूरी तरीके से छुप जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग क्या लगा हुआ है, डोंट शो। और अगर देखना होगा तो जाके आप क्या करेंगे, शो, और शो करेंगे तो सिर्फ आपका दिखाएगा कि जितना छुपा है सब दिखाएगा, जितना छुपा है। आप अपने वाले को जाके बस हिडन से बाहर निकाल लीजिए, अब बाकी को फिर से क्या कर लीजिए, डोंट शो कर दीजिए, बाकी का सब दोबारा क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए, देख ले। हैं? जी, हिडन से लाएंगे, देखेंगे या फिर छुपाना होगा तो फिर छुपेंगे। इनका कहना है कि सर वो उपाय बताइए जो हम फोन में करते हैं कि हिडन नाम का फोल्डर में चल जाते हैं, वैसे देख लेते हैं, मन खुश हो जाता है, फिर बाहर निकल जाते हैं, ये वाला चाहिए। अच्छा। तुम लोग बहुत पीड़ित लग रहे हो हमको इस सब मामले में। हैं? बहुत पीड़ित लग रहे हैं आप लोग इस मामले में। तुम तो ज्यादा ही पीड़ित लग रहे हो। हाँ, वीडियो वाला देखेगा सब तो कहेगा सब कि पीड़ित लग रही हो कि लग रहे हो, ये कंफर्म सर आप नहीं कर रहे हैं। है कि नहीं? और हम ये बात थोड़ी ना बोलेंगे कि लग रहे हो कि लग रही हो, लग रहे हो में सब आ जाएगा। देखिए, इनका सवाल ये है कि मान लीजिए हम क्या किए हैं, हाइड। हाइड करने का मतलब क्या होता है, आपको एक बात पता है? हाइड करने का मतलब ये होता है कि फोल्डर आपका इनविजिबल हो गया, या वो फोल्डर आपका कट होके किसी दूसरी जगह पे चल गया, जैसे रिसाइकल बिन वाले कंडीशन में जा रहा था, जैसे ही आप उसको शो करें तो वो विजिबल हो गया, यानी दिखाई देने लगा। तो आपके हार्ड ड्राइव में है ना, ऐसा थोड़ी कि हार्ड ड्राइव में नहीं है, हार्ड ड्राइव में तो है। फॉर्मेट हो गया पूरा का पूरा, तो रिकवरी करेंगे, बट अगर रिकवरी से वो डेटा सेफ एंड सिक्योर उस कंडीशन में होगा कि आ सकता है तो पॉसिबल, तो नहीं। ठीक है, सवाल क्लियर है सब? आगे बढ़ा जाए, चलिए। आगे क्या टॉपिक है वो हम समझने की कोशिश थोड़ा सा करते हैं कि आखिर आगे टॉपिक हमारा क्या है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा, आगे ये टॉपिक है कि अगर यहाँ पे जब हम फोल्डर को हाइड या फिर अनहाइड कर रहे थे तो देखिएगा कि दो चीजें क्या हो रही थी, आ रही थी। एक आ रहा था सब फोल्डर वाला ऑप्शन, और दूसरा क्या आ रहा था कि ओनली दिस फोल्डर। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे काफी डिटेल में कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, चलो देखो कैसे होगा। हम होली फोल्डर को खोलें, और होली फोल्डर के अंदर हम एक और क्या कर दिए जी, फोल्डर बना देते हैं। होम में जाके एक और क्या कर दिए, फोल्डर बनाए, और एक और फोल्डर बनाए, यानी दो फोल्डर क्या कर दिए, बना दिए। कोई दिक्कत है? मेन सेटिंग देखो, हमारा क्या कहना होता है, हम ये कहते हैं कि जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो डिटेल में सारा बताएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चीजों को बदलना है, बकल बनाने वाला काम को क्या करना है, बंद करना है। समझ रहे हो कि नहीं? आमतौर पे देखिए, हम हर वो टीचर के खिलाफ रहते हैं जो अपने पोस्टर पे ये लिखवाते हैं कि क्या आप जानते हैं इस सर का 140% लड़ा है। और हम हर वो टीचर के समर्थन में रहते हैं जो ये लिखते हैं कि क्या आप जानते हैं हमारे यहाँ के बच्चे बिना गेस के 100 बच्चों में 80% से 90% बच्चे 90 नंबर से ज्यादा ला दिए हैं। कोई गेस हम नहीं दिए थे, पढ़ाए थे, उसके आधार पे ये लोग लाए हुए हैं। आपको क्या लगता है, लड़ने वाला लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। लड़ाने का क्या मतलब है, लड़ा के कहां तक जाएंगे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए
थोड़ा सा ट्रेंड बदलना पड़ेगा। अपने यहाँ बच्चे उतने पता नहीं होते, उनको समझाना पड़ता है, नहीं तो वो वहीं पे जाता है जहाँ पे लड़ता है और लड़ के लड़ा देता है और बाद में उसके बाद अपने भी इधर उधर लड़ता है, ठोकर खाते रहता है। सामने देखिए, हम बैक आते हैं, होली फोल्डर को हम राइट क्लिक करके और इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम इसको क्या करते हैं, हिडन और ओके। देखो, हालांकि हम चाहते तो ये सेटिंग क्रिएट ही नहीं होते, मतलब ये कंडीशन क्रिएट ही नहीं होता, जब एक फोल्डर पे काम करेंगे ना ये क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अब समझाने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्या दे रहा है। कह रहा है क्या, डू यू वांट टू अप्लाई दिस चेंज टू दिस फोल्डर ओनली और डू यू वांट टू अप्लाई इट टू ऑल सब फोल्डर एंड फाइल्स एज वेल। मतलब ये हुआ कि क्या आप इफेक्ट सिर्फ इस फोल्डर पे लगाना चाहते हैं या फिर इस फोल्डर पे भी, उसके अंदर जो फोल्डर है उस पे भी, इसके अंदर जो फाइल है उस पे भी, क्योंकि फोल्डर के अंदर फाइल फोल्डर दोनों हो सकता है। तो सवाल है कि आप सिर्फ इसी पे लगाना चाहते हैं कि इसके अंदर बने हुए फोल्डर पे भी और इसके अंदर बने हुए फाइल पे भी। अब तुम कहोगे सर जब हम छुपाएंगे तो कंडीशन हम दिखाएंगे अभी कैसे फर्क पड़ता है। आप समझो, हम चाहते हैं कि ये इफेक्ट जो है वो सिर्फ और इसी पे इस पड़े, तो कर देते हैं कि अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर ओनली और क्या कर दिए, ओके। धुंधला हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है धुंधला। हम चलते हैं कहां पे, व्यू पे, और आने के बाद हम यहां से ऑप्शंस पे आके अगर इसको छुपा दिए तो कोई फर्क पड़ेगा, वही वाला फर्क पड़ेगा कि दिखाई हमारा, सॉरी ये दिखाई हमारा नहीं देगा। व्यू पे क्या कर देते हैं, डोंट शो, ये दिखाई नहीं दिया ना। लेकिन दोबारा जब हम इस पे आएंगे और आने के बाद व्यू पे जाएंगे और जाने के बाद इस पे हिडन पे से हटाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, कोई दिक्कत है। लेकिन जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो हमारा ऑप्शन खुल के आएंगे और आने के बाद हम यहाँ से हिडन को अनचेक कर पाएंगे और जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो एक बॉक्स खुल जाएंगे और यहाँ पे दोबारा वो ऑप्शन पूछ पाएंगे। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन दोबारा वही पूछा कि ये जो अनहाइड का इफेक्ट है ये आप किस पे देना चाहते हैं, सिर्फ इस पे कि इसके अंदर के फोल्डर और फाइल पे भी। अब एक बात बताओ, छुपाते समय इसके अंदर के फाइल फोल्डर को हाइड किए हैं, नहीं, तो क्या जब हम लाते समय कह दे कि इस पे भी पड़े अंदर पे भी पड़े तो फर्क तो सिर्फ बाहर पे पड़ेगा ना, क्योंकि अंदर पे तो ऑलरेडी इफेक्ट पड़ा हुआ नहीं है। तो हम कह देते हैं कि इसी पे इफेक्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, इस वाले कंडीशन पे तो कोई फर्क अब दिखेगा और साफ साफ क्लियरिटी के साथ दिखेगा। ध्यान से देखो, राइट क्लिक किए, कहां गए, प्रॉपर्टीज पे, हिडन, ओके। अब कहते हैं कि इस पे भी इफेक्ट पड़े और इसके अंदर वाले पे भी पड़े, इस पे भी पड़े और इसके, अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम इसको ओके करके ओके कर दिए, इस पे डबल, धुंधला है ना, डबल क्लिक करके ओपन किया, ये धुंधला है कि क्लियर है, यानी इस पे हिडन का इफेक्ट पड़ा है नहीं। बाहर आ जाते हैं, राइट क्लिक करते, अच्छा ये छुपेगा तो इसके अंदर का भी तो छुपेगा ना कि नहीं छुपेगा। बाहर आ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कहां जाते हैं, प्रॉपर्टीज पे, अनहिडन, ओके, और यहां से कुछ भी रख के कर देते हैं। अब ये भी हमारा क्लियर, ये भी क्लियर, राइट क्लिक करते और यहां से दोबारा जाते हैं कहां, प्रॉपर्टीज पे, हिडन, और क्या करते हैं, ओके करते हैं, अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर भी और क्या करते हैं, ओके। अब देखिए धुंधला, डबल क्लिक किया, धुंधला की क्लियर, यानी इस पे भी इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कोई दिक्कत है। अब अगर हम जाके वहां से अनहाइड मतलब डोंट शो कर दे तो ये छुपेगा, इसके अंदर का भी सारा छुपेगा। लेकिन जब हम पुनः ऐसे कंडीशन क्रिएट कर देंगे ना कि ये आ जाएगा वहां से, अगर शो कर देंगे तो फिर ऐसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद कहां गया, प्रॉपर्टीज, और अनहिडन यानी हिडन को क्या कर दिए जी, अनचेक और ओके करते हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि सिर्फ इसी फोल्डर पे प्रभाव दिखे, इसके अंदर पे प्रभाव, तो अप्लाई टू दिस और ओके। अब देखो धुंधलाई की क्लियर है, दोबारा क्लिक कर रहे हैं, इसके अंदर धुंधलाई की क्लियर है, पता है क्या होगा, चाहे बाहर जाके चाहे यहीं से अगर आप आइए ऑप्शंस पे और यहाँ पे व्यू पे और क्या कर दीजिए यहाँ से डोंट शो करके अगर ओके करोगे तो वही दोनों छुप जाएगा। लेकिन ये छुपने वाला, क्योंकि उसके अंदर हम अनहाइड वाला इफेक्ट डाले, समझ में आ रहा है ना, यानी सब फोल्डर का और फाइल का भी समझ गए कैसे इफेक्ट होगा और सिर्फ दिस फोल्डर का भी समझ गए कैसे होगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि जिस फोल्डर पे क्लिक किए हैं उसके अंदर ये सेटिंग नहीं लगे तो दिस फोल्डर,
और उसके अंदर भी लगे तो दिस फोल्डर, सब फोल्डर और फाइल्स तीनों पे आप ये इफेक्ट लगाएंगे। कंडीशन क्रिएट किए, बनाए कंडीशन और दिखाएं कि इफेक्ट कैसा आपको दिखाई देगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? हो जाएगा ना? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन तरीका सिर्फ इतना ही है कि इससे ज्यादा भी है। सर हमको क्या पता है कि इससे ज्यादा है कि इतना ही, आप बताइएगा तो हमको पता चलेगा। और तरीका है, समझो जरा, रुको जरा, सब्र करो। फिर से बोलो। ठीक है, उसके अंदर का भी उड़ जाएगा। कह रहा है इसके अंदर तो हाइड हुआ है, इसको डिलीट करेंगे तो उसके अंदर का भी उड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जा। लुक है ना अब। अरे काहे आप इतना वापस लाने के चक्कर में हैं? सवाल है कि अगर टेम्पररी कर रहे हैं तो रिसाइकल बिन से आ जाएगा, परमानेंट कर दिया तो गए भैंसिया पानी में। ठीक है, दहा के चल गई उधर। आगे बढ़ा जाए। चलो देखो, हम इसको मान लो कि सेलेक्ट किए ना। अब इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर देते हैं, हिडन आइटम्स। अच्छा एक चीज, यहां से हिडन आइटम नहीं, पहले अगर हम इस पे राइट क्लिक करके क्या कर देते हैं, राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करने के बाद हम यहां से कर देते हैं क्या, प्रॉपर्टीज हिडन को चेक और ओके, सब फोल्डर भी कर देते, ओके कर दिए, पूरा नहीं ना छुपा। अब देखो, सॉरी छुप गया पूरा, यानी वहां पे सेटिंग क्या लगा है, डॉट शो लगा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। डॉट शो लगा हुआ है। अब देखो, हम चाहते हैं कि इस जगह पे जो हिडन है वो सब दिखाई दे। हम कहाँ आएंगे, व्यू में, व्यू के अंदर शो हाइड में हिडन आइटम को जैसे ही चेक करेंगे, जो छुपा हुआ था वो दिखाई देने लगा। आज जैसे ही यहाँ से क्या कर देंगे, गया, हम हिडन आइटम को चेक करें, दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट किए, सॉरी डबल क्लिक करने से खुल भी जा रहा है, और यहाँ पे हिडन को चेक किए हैं राइट क्लिक करके, और यहाँ से कहा गया प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हिडन को चेक करके ओके करके और यहाँ से ओके कर देते। आ गया कि नहीं? यानी क्या समझे कि हम यहाँ से या वहां से जो अंदर जा रहे हैं और वहां से शो और डोंट शो कर रहे हैं, उसको हम आसानी से यहाँ से हाइड करने के बाद हम ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम उसको सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या करके रखे हैं, प्रॉपर्टी से अगर इसको हिडन करके रखे हुए हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से पूरी तरीके से नहीं छुप रहा है, हम यहाँ पे क्या कर दिए, हिडन आइटम को चेक कर दिए तो वो अंदर डोंट शो हो गया, लेकिन जैसे ही चेक किए तो क्या हो गया, शो हो गया। इस लोकेशन की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अच्छा एक और सेटिंग जान लो ना थोड़ा, क्या ही दिक्कत है, सेटिंग वोटिंग जानने में कोई दिक्कत है क्या? जितना ज्यादा सेटिंग करने का आपको तरीका पता होगा उस तरीके से आप सेटिंग कर लेंगे। अरे बात उससे नहीं बना तो इससे तो बन जाएगा ना, उससे नहीं बना तो उससे तो बन जाएगा ना कहीं से तो सामने वाला राजी होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो? सामने कौन, फोल्डर, सामने फोल्डर की बात हो रही है। अब सुनो, सेलेक्ट करो। इस भाग दौड़ के जिंदगी में इतना फुर्सत है, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, हिडन कौन चेक करिए, ओके पे, हमारे पास तो नहीं है भाई साहब। आपके पास भी नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप भी पढ़ के अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। तो आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए, क्या करिए, और यहां से कर दो, कहा, व्यू पे आओ, किस पे आओ, और कर दो हाइड सेलेक्टेड आइटम। क्या हो गया, हाइड। और कर दो हिडन नहीं दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे, दिखाई दे रहा है। इसको करो, इसको अनहाइड करना है, क्लिक कर दो, अनहाइड हो गया। इसको अनहाइड करना है, क्लिक कर दो, फिर वही सेटिंग जो हिडन से जाके पूछ रहा है, ओके कर दो, अनहाइड हो गया। क्या समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताएं, इतने तरीका आपको नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स में एक ही तरीका है। हम आपको जितने कंडीशन हो सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम की, ताकि बुद्धि चौड़ा हो। आज नहीं तो कल, जब कल आपसे पूछेगा तो इस तरीके से रगड़ेंगे कि समझ जाएगा इसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है, बहुत तरीके पता है। समझा कि नहीं समझा? सामने को आ गया तो उसको उसी तरीके से तुम रगड़ोगे कि छोड़ दोगे? ठीक है, हाइड और अनहाइड यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया।